हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसीबी गेक्स में स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेबल कैसे यूज करते हैं एमएस वर्ड में। तो हम टेबल की सारी प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली यूज करेंगे और सारा ए टू जेड टेबल के बारे में सीखेंगे। चलो टेबल को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। ओके, जैसे आप देख रहे हैं टॉप पे इंसर्ट पे क्लिक करा, तो उसके बाद देखो आप ये देख पा रहे होंगे टेबल ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टेबल इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है। इंसर्ट टेबल में आप देखो ये इतने कॉलम और एक रो से इंसर्ट कर सकते हो, और ऐसे करके जितने भी आप चाहते हो, कितनी रो और कितनी टेबल आपको कॉलम चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब इसमें डिफॉल्ट देखो ये दे रखे हैं 10 कॉलम और 8 रोज। ठीक है, अगर आपको और इससे भी ज्यादा इंसर्ट करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, अगर इतनी चाहिए तो ठीक है, इसी में एक दो रो और बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्लस का, जैसे रो के ऊपर जाओगे होवर करोगे प्लस का आइकन बन जाएगा, ऐसे इस पर क्लिक कर दोगे सीधे सीधे रो ऐड हो जाएगी बॉटम में। जहां बीच में भी ऐड करना है तो बीच में भी लेबल होकर आता है। ठीक है, जहां भी क्लिक करना है तो रो ऐड हो जाती है, इसमें ये शॉर्टकट होता है। आप इसको विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको देखो ये बॉटम साइड में बॉटम राइट में ये आइकन आ रहा होगा, इसे पकड़ के आप क्लिक से जितना आपका विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो हाइट विड्थ में यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस टेबल को। ठीक है, एक हो गया ये पहला तरीका टेबल क्रिएट करने का। ओके, और हमारे पास क्या होता है, फिर दोबारा से गए टेबल पे देगा, नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल। तो इससे तो हम केवल 10 रो और 8 कॉलम कर पा रहे थे और मैनुअली ऐड करना है, और हमें एक बार में ही कोई मैनुअल करना पड़े। और यहाँ से अगर इंसर्ट टेबल करेंगे तो जितने आपको कॉलम चाहिए और जितनी रो चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ऑटो फिट वेरिएबल इसकी क्या दे रहे हैं की प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। देखो आप पहले ये फिक्स कॉलम विड्थ, आप क्या होगा ये फिक्स कॉलम विड्थ रहेगा, 5 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। जैसे मैं इस पे कर देता हूँ फिक्स कॉलम विड्थ, तो ये ऑटो प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिक ले लेगा जितना आप एक्स वगैरह डालोगे। ठीक है, और अगर यहाँ से ऑटो से पहली बार ऑटो को ट्राई करते हैं, देखो क्या होता है 5 कॉलम चाहिए 2 रो। तो इसने क्या करा, जितना भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, ये चौड़ाई देखोगे आप, जितना रूलर यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो एमएस वर्ड है इसमें स्पेस अवेलेबल है। जितने हमने 5 कॉलम लिए 1 2 3 4 5 ऑटो फिट हो गया, जितना भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल था। अगर आप चाहते हो इसी में कि मैं तो भाई पूरा स्पेस ऑटो एडजस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे गया मुझे क्या चाहिए 5 कॉलम चाहिए, और यहाँ पे क्लिक कर गया तो मैं टाइप कर दूंगा यहाँ से मुझे तो जो 5 कॉलम चाहिए 2 सेंटीमीटर के चाहिए। ओके, तो मैंने क्या करा 5 कॉलम चाहिए 2 रो चाहिए, वो भी बढ़ा सकते हो, जैसे मुझे 10 रो चाहिए थी 5 कॉलम 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, ओके करा तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर के 5 आएगा और मेरा जो स्पेस था वो बचा रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम इंसर्ट टेबल में फिर से गए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली, अभी पहली प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी इसमें ऑटो लेता है। ठीक है, कॉलम की भी तो ऑटो जितना डालोगे। ठीक है, और अगर देना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या ऑटो फिट टू कंटेंट जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इस पे क्लिक करोगे, जैसे मुझे 5 कॉलम चाहिए थे 2 रो, अभी कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होता रहेगा। देखो अभी कुछ कंटेंट नहीं था, कॉलम की फिट क्या हुआ वाइट फॉल्ट इतने ही में ही आ गई। अब मैं डालता हूँ कॉलम इस वजह से कॉलम 1, अब देखो ऑटोमेटिक बढ़ गई। ऐसी में डालता हूँ कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 और कॉलम 5। तो ये क्या करना, जितना भी टेक्स्ट हम डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है। ओके, और भी टेक्स्ट इसमें बड़ा होता तो देखो ये बड़ा हो जाएगा, कहाँ तक रहेगा जितना हमारे पास विड्थ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जितना भी डालते रहो। अब क्या करा, मेरे पास विड्थ थी यहाँ तक की, उसके बाद इसने हाइड करना शुरू कर दिया। तो आप जब भी कॉलम का नाम दो एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए टेबल के कॉलम का नाम, और इतना दोगे यूजर को वो क्लियर
दिख सके। ओके, हमने ये प्रॉपर्टी देख ली। अब क्या चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसके टेबल की चलते हैं। ओके, अब फिर से हम जाकर देखते हैं, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल पे गए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ऑटो फिट टू विंडो। जैसा हमने फर्स्ट में बता रहे थे, ऑटो फिट टू विंडो में गए, 5 रो 5 कॉलम, ओके कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑटो फिट आ गए विंडो में। जितने कॉलम हो गए आप 5 लिए, 5 ऑटो फिट आ गए। 5 की जगह मैं क्या लेता हूँ, 10 लेके देखता हूँ, फिर कैसे होते हैं आपको पता चले। 10 कॉलम ले लिए और 10 रो ले ली, ओके कर दिया। अब देखो ऑटोमेटिक जो विड्थ है ये एडजस्ट कर देगा, ओके, सभी कॉलमों को। तो ये हम यहाँ तक क्या हुआ, टेबल की इंसर्ट टेबल की कॉलम कैसे देते हैं, रो कैसे देते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ कैसे काम करता है, ऑटो फिट टू कंटेंट्स कैसे करता है, ऑटो फिट टू विंडो ये कैसे वर्क करता है। अगर कोई हम ये प्रॉपर्टी यहाँ सेट करते हैं और रिमेम्बर डायमेंशन को टेबल यहाँ से कर देते हैं, तो इस करंट विंडो के लिए ये क्या करेगा, इन प्रॉपर्टीज को रिमेम्बर रख लेगा, मतलब याद रख लेगा कि नेक्स्ट टाइम आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो आपने एक बार सेट करके रिमेम्बर कर दिया, चेक बॉक्स को ओके कर दिया, तो वो याद कर लेगा। अब मैंने ये सब सेट करा और कैंसिल कर देता हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओके का मतलब आप एग्री हो, जो भी सेट कर रहे हो, यहाँ से ये कर रहे हो, ये कर डाल रहे हो, तो रिमेम्बर करो, ओके करोगे रिमेम्बर करेगा, कैंसिल करेगा तो वो कुछ चीज रिमेम्बर नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ड्रॉ टेबल देखते हैं क्या करता है। ड्रॉ टेबल क्या कहता है, डिजाइन योर टेबल बाय ड्रॉइंग द सेल रो एंड कॉलम बॉर्डर योरसेल्फ। इसका मतलब हो गया आप मैन्युअली अपने टेबल खुद डिजाइन कर सकते हो, कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। जैसे मैं देखो, मैंने एक रो डिजाइन करी, अब मुझे AC से ऐसे 2 रो चाहिए थी और 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से करूंगा क्लिक, ऐसे यहाँ से ड्रैग करूंगा, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो यही है कि मैन्युअली आपको जितने चाहिए आप वो डिजाइन कर लो, ठीक है। तो यही इसका फायदा होता है। वैसे इसकी बहुत ही रेयरली जरूरत पड़ती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमारे पास अभी टेक्स्ट तो भी है ही नहीं, जैसे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं टेक्स्ट टू टेबल करता है नहीं करता है। सेलेक्ट करा, टेबल में गया, देखो अब क्या करा, ये इनेबल हो गया। पहले क्या था, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो वो डिसेबल था। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्प्लिट ए सिंगल कॉलम और टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम, मैंने ये करा सेलेक्ट। अभी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, प्रॉपर्टी क्या चाहिए, आप जो सेपरेट हमारा टेक्स्ट वो देना पड़ता है, पैराग्राफ है, कॉमास है, टैब है या अदर। मैं अदर पे करके दे दूं, क्या दे दूं, मेरे पास स्पेस है, करा तो देखो स्पेस के बेसिस पे। आप इसका क्या मतलब होता है, ये समझता है डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, मेरे टेक्स्ट में कुछ ऐसा सिंबल या साइन होना चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं मैं किस चीज को तो टेक्स्ट कॉलम में बनाना चाह रहा हूँ और किस चीज को रो में, ठीक। तो ये भी आप काम कर सकते हो यहाँ से। चलो, आपने आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब ये था एक्सेल स्प्रेडशीट, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम एक्सेल में जो काम करेंगे, जैसे कोई टेबल वगैरह एक्सेल में बना रहे हैं, फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि थोड़ा है बस वर्ड के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि फॉर्मूले वगैरह लगाने लग तो सारे जाते हैं, बट थोड़ा एक्सेल में इजी रहता है। और वहां से कोई एक्सेल में टेबल बना के हम MS वर्ड में इंसर्ट चाहते हैं, तो मैंने इस पे क्लिक करा और मेरा देखो एक्सेल खुल के आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ कुछ जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, रोल नंबर 1 2 और यहाँ नेम डाल दिया AB, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरी एक्सेल वाली टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ इंसर्ट होते आ गई। तो इस तरीके से एक्सेल से ही डायरेक्ट काम को हम यहाँ वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब टेबल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्री डिफाइन टेबल दे रखे हैं, आप इनके फॉर्मेट को लेके कोई चीज कोई टेबल डिजाइन करना चाहते हो तो आप ये प्री डिफाइन स्टाइल और टेबल के लेके आप अपना कुछ डिजाइन कर सकते हो। जैसे इसने ये दे रखा है
एक टेबल, कॉलेज का नाम, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स चेंज, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा तुमने कुछ फॉर्म बनाना है कि ये करा, टोटल यहाँ करा, ये करा, ऐसा फॉर्मेट तो ले लो और अपना टेक्स्ट को चेंज करके बना सकते हो आप। तो इतना ही इसका यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं टेबल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या हो चुकी है, एक टेबल हम क्या कर लेते हैं, सिंपल से एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक टेबल है, देखो बनी बनाई, मैं इस टेबल को खोल लेता हूँ, ठीक है, ये खोल ली मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने एक टेबल सेलेक्ट करी, तो इसमें क्या हुआ, देखो एक कॉलम कितने हो गए, 3 और 2 5 और 6 कॉलम हो गए इसके अंदर, और 2 3 4 5 6 ही रो हो गई, ठीक। अब इसमें मुझे और प्रॉपर्टी टेबल की अप्लाई करनी है। जैसे मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे डिजाइन टैब और लेआउट टैब, ये दो इनेबल हो गए। अगर मैं बाहर में क्लिक करूंगा ये फिर से इनेबल का मतलब होता है दिख जाते हैं, शो हो जाते हैं। अगर मैं कहीं और क्लिक कर दूंगा दोनों छुप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, ये देखो। तो ये क्या काम होता है, जैसे मैं टेबल करूंगा, टेबल की प्रॉपर्टीज को अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए ये इनेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं डिजाइन टैब पर क्लिक करता हूँ, तो डिजाइन टैब का मतलब हो गया कि आप इस टेबल को किस तरह से डिजाइन कर सकते हो, ओके। पहले से चलो देख लेते हैं, ये क्या है, हेडर रो। आप क्या कहना चाह रहे हो, पहली रो को हेडर बनाना चाह रहे हो, ओके। और आप इसमें भी हमारे पास कलर नहीं होते, एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अभी इसने क्या ले रखा है, टेबल ग्रिड, ये देखो ये प्रॉपर्टीज होती है प्लान टेबल अभी हमारे पास, ठीक। प्लान टेबल का मतलब रो कॉलम वगैरह वगैरह डिजाइन नहीं है। तो आप क्या करते हो, जो हमारी टेबल बनी बनाई है, तो मैं क्या करता हूँ अच्छा से बने बनाई फॉर्मेट है बहुत सारे, कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से ले लोगे और आप ये अप्लाई कर सकते हो टेबल के ऊपर, ठीक। मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक करा, देखो अब कितना थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो ये फायदा हो जाता है यहाँ से, ठीक है। आप अपनी टेबल को यहाँ से पकड़ के कहीं ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ऐसे घुमा के ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ से आपको सिंबल दिख रहा, तो ये 4 आइकन आ रहे होंगे, एरो आ रहे हैं, ये क्रॉस का साथ, ठीक। तो आप यहाँ से पकड़ के अपनी टेबल को इधर उधर मूव कर सकते हो। आपको अगर क्या करना है, यहाँ से आपको टेबल की अगर हाइट कम ज्यादा करनी थी, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ओके। अब क्या कर लेते हैं, टेबल को सिलेक्ट करा और बाकी डिजाइन टैब की प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब मैं देखो, मैंने अभी ये क्या था, पहली रो जो है ये हो रहा है कि ये हेडर रो रखना चाह रहे हो, यस। अगर नहीं रखना चाहते तो उसे अनचेक कर दोगे, चेक बॉक्स को हटा दोगे। अब देखो मैंने हटा दिया, तो क्या करा उसने हाईलाइट वो हटा दी। फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा इसको और फिर से चेक कर दूंगा तो हाईलाइट हो गई। ऐसे टोटल रो का तुम नीचे ऐड करना चाहते हो कॉलम, तो वो नीचे टोटल रो का आ जाएगा, ओके। अगर अनचेक कर दूंगा तो हट जाएगा। टोटल रो का मतलब होता है जैसे मैं एक कॉलम है, एक नीचे मैं टोटल रोज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी डिजाइनिंग इसमें, ठीक है। यहाँ पे टोटल रोज का ये डार्क मोड में आ जाता है, जैसे यहाँ टोटल लिखूंगा मैं, और इनका जैसे हिंदी का सम चाहता हूँ, इंग्लिश का सम चाहता हूँ, कंप्यूटर का चाहता हूँ, तो इस तरह से आ जाएगी। टोटल रो नहीं चाहता तो वो हट गया। बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का मतलब क्या होता है, जो एक ऑल्टरनेट रो जो होती है जो हाईलाइट हो रखी है, तो ये हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। देखो सारा हाईलाइट हट गया, केवल हेडर हेडर पे ये ब्लू कलर बचा बैकग्राउंड पे, तो ये इससे क्या थोड़ा लुक एंड फील सही आता है। तो हम बैंडेड रो कर लेते हैं। दूसरा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम देखो आप हाईलाइट करना चाहते हो फर्स्ट कॉलम को, नहीं करना चाहते तो अनचेक कर दो, अगर करना चाहते तो रख लो, तो हम तो करना चाहते हैं। ऐसी लास्ट कॉलम को तो लास्ट वाले कर देंगे बैंडेड कॉलम्स, कॉलम को बैंडेड कर देते हैं। यहाँ की रोज बैंडेड मतलब ऑल्टरनेटिव रोज, एक व्हाइट में एक कलर में, एक व्हाइट में कलर में, ऐसे आप कॉलम को भी रख सकते हो, बैंडेड कॉलम कर सकते हो, एक प्लेन में एक व्हाइट में, ऐसे कर। तो जैसे आप स्टाइल लिखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। हम कहाँ चलते हैं, आप चलते हैं, देखो हमने ये प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है, ये अप्लाई कर लिया। अब शेडिंग, शेडिंग क्या होती है, आप जैसे ही ये मैं सेलेक्ट करता हूँ पहली रो, ओके,
मैंने पहली रो सेलेक्ट कर ली और शेडिंग पे गया। अब देखो जो मन मर्जी में कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। हो गए। अब बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है, जिसमें टेबल सेलेक्ट करा, डिजाइन में बॉर्डर स्टाइल में गया। अब बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, डिफॉल्ट हमारा ये हो गया 1.2 पॉइंट का, मतलब आधे पॉइंट का बॉर्डर का विड्थ, जो मोटाई कह देते हैं जिसे। ठीक, और ज्यादा रखूंगा तो मुझे ना उतना ही मोटा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगी वो टेबल, और मैं यहाँ से बॉर्डर स्टाइल ले ली और जो सा भी चाहूंगा बॉर्डर स्टाइल वो सेलेक्ट कर ली। पेन कलर बॉर्डर का देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। अभी मेरे पास क्या था, इसमें बॉर्डर्स अप्लाई नहीं है। अभी क्या है, मेरी प्लेन टेबल है, तो मुझे पहले बॉर्डर्स देना पड़ेगा इसमें। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बॉर्डर्स क्या होते हैं, आप अभी वो जो दिख रही थी ना आपको ये इसमें, ठीक है। तो अब बॉर्डर्स क्या होता है, अब बॉर्डर्स होता है केवल आप बॉटम को बॉर्डर देना चाह रहे हो, टॉप का देना चाह रहे हो, लेफ्ट का देना चाह रहे हो, राइट का, या कोई नो बॉर्डर रखना चाह रहे हो। नो बॉर्डर करोगे, ठीक है, तो ये हो गया। नो बॉर्डर में देखते एक बार प्रिंट में बॉर्डर क्या आता है। तो मेरा एक भी बॉर्डर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ प्रिंट करोगे होगा। अगर पूरा मैं बॉर्डर दूंगा इसका तो ये मेरा बॉर्डर आ गया। ठीक है, ऐसे ये बॉर्डर हो गया। और हमारे क्या होता है, थोड़ा सबसे सुंदर टेबल क्या लगती है, ब्लैक में ही लगती है, वो भी लिमिट के तरीके में बॉर्डर हो। इतना नहीं कुछ ही बॉर्डर दे दिया, तो हम डिफॉल्ट बॉर्डर कर लेते हैं जो भी था, और शेडिंग ब्लैक रहने देते हैं। ठीक है, तो ये शेडिंग तो पूरे टेबल की चेंज हो गई है। ओके, अब बॉर्डर स्टाइल्स एक बॉर्डर दो, और हम क्या करते हैं, टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं क्या, प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का मतलब हो गया जितनी भी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो सारी की सारी उस टेबल से हट गई। ओके, अब हमने डिजाइन टेब का देखो बॉर्डर एंटर, तो ये जो ये बॉर्डर लेते हैं हम यहाँ पे, वो भी इसके अंदर जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग, आप सेटिंग्स के अंदर रखना चाहते हैं, बॉक्स रखना चाहते हैं, वही बॉर्डर स्टाइल से जो मैंने भी बात करी थी आपको। और स्टाइल्स में आप जो बॉर्डर है या तो डार्क वाला रखना चाहते हैं, या डॉटेड बॉर्डर, या डबल ट्रिपल लाइन का, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है ग्रिड में, कस्टम में, ऑल में। ओके, तो ये सारी आ जाती है टेबल की डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज का जैसे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसको कलर दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई यूज करते हो। तो हमने डिजाइनिंग सारी प्रॉपर्टीज चेक कर दी है। अब चलते हैं हम लेआउट टैब में। तो लेआउट टैब में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहले तो हम एक बार प्रिंट देखते हैं, लाइन्स आ रही है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें डिजाइन में गया बॉर्डर्स, नो बॉर्डर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, नो बॉर्डर कर दिया इस टेबल का। बट अभी मैं इसको लेआउट टैब में जाता हूँ और व्यू ग्रिड लाइंस कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, इसमें बॉर्डर नहीं होगा, बस हम देख पाएंगे कि हमारे में बॉर्डर लगा हुआ है। ऐसा महसूस होगा कि बॉर्डर लग रहा है, देख पा रहे हो आप। ठीक, बट जब प्रिंट करेंगे और प्रिंट में जाएंगे तो आपको देखो प्लेन डेटा दिखाई देगा, इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो ये ग्रिड लाइंस प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज कर रखी है इस टेबल की, कोई बॉर्डर नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या होता है, बॉर्डर कब लगाते हैं, कब हमें नहीं लगाना, केवल व्यू ग्रिड लाइंस यूज करके भी हम बॉर्डर जैसा लुक एंड फील क्रिएट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, सेलेक्ट द करंट सेल, रो कॉलम वगैरह, ये तो पॉइंट है आप जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट सेल करना है, सेलेक्ट कॉलम करना, सेलेक्ट रो करनी है, सेलेक्ट टेबल करनी है। तो सेलेक्ट टेबल करोगे तो सेलेक्ट सारी टेबल हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज विंडो में क्या होती है, अब प्रॉपर्टीज विंडो को देख लेते हैं वन बाय वन। टेबल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कंप्लीट की, प्रीफर्ड विड्थ क्या रखनी है टेबल की। ठीक है, आप यहाँ से बैठा बढ़ा सकते हो।
अभी मेजरमेंट जो है उसको नापना परसेंटेज में रखोगे सेंटीमीटर में। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में अगर टेबल रखोगे तो आप मैंने रख लीजिए 70% जितना भी मेरी विंडो उसका दिखे, तो रेस्पॉन्सिवनेस होती है उस टेबल में। अगर मैं अभी भी 15 इंच के लैपटॉप पे खोल रहा हूँ तो उसके हिसाब से 70% आएगा। उसके बाद में अगर खोलता हूँ और ज्यादा मतलब 30-40 इंच वाले पे उसके हिसाब से करता हूँ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो विंडो के हिसाब से फिट होकर टेबल दिखेगी। तो परसेंटेज भी एक तरीके से बहुत अच्छी चीज होती है यूज करना, ठीक है। अभी हम सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, ये जो हमारी टेबल है, ये अभी टेबल की बात कर रहे हैं, देखो ये टैब जो है हमारे टेबल की प्रॉपर्टी चल रही है। टेबल को हम लेफ्ट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, राइट में, ठीक है, वो हम एडजस्ट करते हैं। अभी तो ये क्या पूरी विंडो पे है तो इसके लेफ्ट राइट होकर स्पेस ही नहीं बचा। अगर स्पेस होता तब आपको ये दिखती मूव होते हुए, ओके। और टेक्स्ट रैपिंग नन या अराउंड। टेक्स्ट रैपिंग मतलब ये हो गया कि जो भी हम टाइप करेंगे वो नन कर देंगे तो उसके नीचे ही दिखाई देगा। अगर अराउंड कर देंगे तो अगर हमारे पास इस टेबल की विड्थ अवेलेबल है तो कुछ भी लिखेंगे तो वो वहीं से जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर विड्थ अवेलेबल नहीं है तो स्पेस तो होना ही होना चाहिए, ओके। अब पोजीशन, अब आपकी पोजीशन लेफ्ट से कितने मार्जिन में चाहिए, पेज में, कॉलम में, पोजीशन वर्टिकल रिलेटिव टू पेज चाहिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, तो बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन। तो ये भी आप घटा बढ़ा सकते हो जो मार्जिन से, जैसे ये मेरा टेक्स्ट है उससे कितना स्पेस चाहिए आप, ये देखो मैं देख लेता हूँ बढ़ाकर, आपको थोड़ा ये भी पता चलेगा। लेफ्ट से 7 करके ये भी मैंने 8 कर दिया, ओके। ओके कर लेते हैं। इस पे क्या दिखाई दिया, कुछ पड़ा? तो ये मैंने क्या करा, पोजिशनिंग करी डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। अभी क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ओके। जो मेरे पास जैसे यहाँ पे कोई मैं टेक्स्ट लिखता तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक मैं रैंडम मेथड से ही, आपको जब क्लियर समझ में आएगा। ये देखो इस टेक्स्ट से लेफ्ट में, राइट में, टॉप में कितना स्पेस चाहिए आपको, देखा। अब फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर चलते हैं हम अपना लेआउट टैब में, प्रॉपर्टीज में और पोजिशनिंग में। ये क्या था पहले, आई थिंक 0 था ये वाला, ये भी 0 था, ओके। ये 3 के करीब था, ये भी 3 था। अब देखो ये जो टेक्स्ट है टेबल के ऊपर और नीचे जितना स्पेस अभी कम हो जाएगा, ओके। ये देखो बिल्कुल पास आ गया। तो ये क्या होता है, टेबल के पास आप कितना गैप रखना चाहते हो, कितना स्पेस रखना चाहते हो, पोजिशनिंग, ओके, उसके लिए होता है। अब मैंने राउंडिंग कर दिया, जब ये इसके पास आ रहा है मैं नन कर दूंगा राउंडिंग में तो ये और दूर चला जाएगा। ये देखो ये इसमें टेबल बिल्कुल सेपरेट होगी, टेक्स्ट अलग हो गया, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड है डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप क्या चीज में कैसे रखना चाहते हो, ओके। तो अराउंडिंग सी हो गया। आशा करता हूँ कि मैं यहाँ तक आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आपने ड्रॉ टेबल मैंने पहले ही सिखा दिया था। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि मैन्युअली हम ड्रॉ करते हैं, जो मैंने सिंपल इंसर्ट में तो ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ इंसर्ट वाली ड्रॉ ऑप्शन आया था आपको यहाँ से समझ आई थी, ये सेम है, तो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं उसका, ओके। अब चलते हैं इरेजर। इरेजर क्या होता है, इरेजर सिंपल सा रिमूव स्पेसिफिक बॉर्डर्स इन ए टेबल टू क्रिएट मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, मैं इसको डिजाइन में गया, बॉर्डर्स दे देता हूँ इस टेबल को, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये सारे कॉलम मर्ज करना था जैसे एक तरीका से, ठीक है। 2 कॉलम मर्ज करने हैं। अभी टेबल इस डाटा राइट नहीं होगा, मर्ज की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मर्ज का मतलब हो गया, इरेज करने का मतलब ये डिलीट कर देंगे बॉर्डर। अब मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ तो इसने क्या करा, देखो ये जो बॉर्डर यहाँ रो, पहली रो सेकंड और थर्ड रो के बीच में जो बॉर्डर आ रहा था वो इसने इरेज कर दिया। इरेजर का मतलब इरेज हो गया और ये क्या हो गया, मेरी एक सेल बन गया। ये जो मेरा सेकंड रो थर्ड रो का एक सेल था वो अब एक बन चुका है,
ठीक, तो ऐसे मर्ज भी कर सकते हो, या मर्ज हम और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, मर्ज का मतलब होता है दो कॉलम को, दो रो को, दो सेल को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग मर्ज कर सकते हो। ओके, और आप चलते हैं नेक्स्ट पे, डिलीट में। तो डिलीट में क्या ऑप्शन है, आपको डिलीट सेल करना है। सेल का मतलब होता है ये सिंपल सा एक बॉक्स देख रहे हो आप, ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, ये बॉक्स, ये बॉक्स जो होता है एक, ये जो आपके बॉक्स देख रहे हो, ये होता है जो हाईलाइट अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा पूरा एक बॉक्स, या तो कोई सा भी लोग ये सेल होता है। तो आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं एक को, या आप डिलीट कॉलम को, ये पूरा कॉलम, जैसे नेम जितने भी नेम आ रहे हैं पूरा कॉलम हो गया। मैं ये देखो पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से दबा के ये करा और डिलीट पे गया, डिलीट कॉलम कर दिया। देखो पूरा ये पहला कॉलम मेरा डिलीट हो चुका है। तो टेक्स्ट गैप था तो पास आ गया, यहाँ पे स्पेस मिल गया, पहले स्पेस नहीं था इसलिए नीचे था, वही चीज में पहले समझाना था आपको। कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। अब ऐसे ही डिलीट में रो, तो जो सी रो डिलीट करनी है आपको, जैसे मुझे टोटल वाली करनी है, ये सिलेक्ट करा, डिलीट कर गया, डिलीट रो कर दिया। और भी तरीका होता है, राइट क्लिक करोगे ना, तो डिलीट सेल पे क्लिक करोगे, यहाँ भी वही ऑप्शन आ जाएंगे आपको। डिलीट एंटर कॉलम करना है, डिलीट एंटर रो, शिफ्ट आपको सेल ऊपर करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट में करना है। तो जो भी आपकी नीड है, जैसे मुझे एंटायर रो डिलीट करनी है, करोगे डिलीट हो गया। तो एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट हम सीखेंगे जो इजी है हमारे लिए। हम यहाँ तक सीख चुके हैं, टेबल डिलीट पे क्लिक करोगे, सारी टेबल डिलीट हो जाएगी, सेलेक्ट करो टेबल और डिलीट करो। ओके, अब इंसर्ट रो, अब इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, मतलब ये चार प्रॉपर्टी दे रखी है रो इंसर्ट करने की आपको। जैसे ही मैंने जिस रो पे क्लिक कर रखा है, यहाँ कर रखा है, अब इसके नीचे इंसर्ट रो, अब इसके कर दूंगा तो इस टोटल वाली रो के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखो ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक, अब बिलो का मतलब क्या होता है, टोटल वाली के नीचे इंसर्ट हो जाती है, नीचे इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब इंसर्ट लेफ्ट, ये सेल का काम होता है। मैंने यहाँ क्लिक करा, मुझे इंसर्ट लेफ्ट में करना है, तो देखो एक सेल लेफ्ट में इंसर्ट हो गया। अगर राइट में कर देगा इसके, तो दाएं साइड हो जाता है, दाएं साइड राइट साइड, बाएं लेफ्ट साइड। ओके, अब ये प्रॉपर्टी यहां तक समझ चुके हैं हम। और रो इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना लेफ्ट यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आती है, माउस से राइट क्लिक करने पे भी। ओके, सारी प्रॉपर्टी आती है। अब वही प्रॉपर्टी इन्होंने क्या दे रखी है यहाँ पे मुझे, मर्ज सेल की, जैसे दो सेल सेलेक्ट कर लो, मर्ज की इनेबल हो जाएगा। अदरवाइज सेलेक्ट नहीं करोगे तो इनेबल नहीं होगा, वो डिसेबल रहेगा। इनेबल का मतलब होता है आपको कोई वर्क करने के लिए अलाउ करता है वो। ठीक, अब डिसेबल रहेगा तो कहेगा पहले सेलेक्ट करो क्या करना है, ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक सेल बनाना तो मर्ज सेल, तो एक सेल बन गया, कंट्रोल ऐड कर दिया। अब आती है ये स्प्लिट सेल, मुझे सेल को स्प्लिट करना है। अब ये क्या होता है, जैसे मेरे पास ये सेल था, ठीक है, क्या सेल, एक ये सेल है, मैंने सेलेक्ट करा और स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दिया। अब कितने में सेलेक्ट करना है स्प्लिट मुझे, ये वाला सेल दो कॉलम में करना है, एक रो में मैं कर दिया, दो कॉलम में कर दिया, रोल नंबर वाले को ओके करा, तो देखो क्या हो गया, रोल नंबर में तो यहाँ पे आ गया। जैसे कोई कॉलम में क्या होता है, जिसमें जैसे मेरे एक डेट यहाँ पे होता है, डेट टाइम, तो डेट में यहाँ दिखा दिया, टाइम है अलग अलग लेने के लिए एक कॉलम में, और यहाँ से अलग दिखा सकता था। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी जेड कर दिया, कंट्रोल जेड। ओके, अब फिर चलते हैं यहाँ पे हम कहा, लेआउट के स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जैसे ये टेबल है, इसको जैसे दो रो, तीन रो मैंने ऊपर रखनी है और बाकी को अलग कर देना। तो जितनी भी करनी है यहाँ गया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरी ये टेबल स्प्लिट हो जाए, मतलब दो भागों में टूट जाए। स्प्लिट का मतलब सिंपल सा ये होता है। अब दो भागों में देखो मेरी यहाँ टूट चुकी है, अभी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वजह से मुझे ओवरलैप होकर दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा है, आप यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करो, देखो मेरा यहाँ से थोड़ी सी ये टेबल अलग बनेगी और ये टेबल अलग बनेगी। तो स्प्लिट का मतलब ये होता है, सिंपल सा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ चलते हैं, तो हमारे पास आ जाती है अगली प्रॉपर्टीज, अगली में चलते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज क्या होगी, मैंने ये टेबल सेलेक्ट करी, लेआउट में गया, ऑटो फिट, ऑटो ऑटोमेटिकली साइज द कॉलम इन योर टेबल। ठीक है, ऑटो फिट होता है कि अपने टेक्स्ट का ऑटो फिट कर दे। मैंने इस पे क्लिक करा, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ, वो सेम ही चीज होता है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट कर देगी। देखो जितना कंटेंट कॉलम का था, मतलब ये जो टेक्स्ट जितने में आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, ऑटोमेटिक फिट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिट टू विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग जितने मेरे पास ये रूलर होते हैं, जहां तक ये स्पेस है ना, रूलर के अकॉर्डिंग हमारी विड्थ होती है हमारे पास अवेलेबल, चौड़ाई जो होती है कंटेंट जहां तक दिखा सकते हैं। अब ऑटो फिट टू फिक्स कॉलम विड्थ फिक्स करनी है, तो वो फिक्स हो जाएगा। अब कुछ भी लिखो वहां तक फिक्स रहेगी वो। ओके, अब ये क्या है, हाइट और विड्थ, ये किस चीज का हाइट विड्थ है, टेबल रो हाइट विड्थ और कॉलम विड्थ। ये अगर फिक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रो और कॉलम की हाइट विड्थ दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ सेलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। ये क्या है, रोज की हाइट, जैसे मैंने क्या करा था, ये यहाँ से मैंने एक सेल का विड्थ जो थी ये हाइट बढ़ा दी है, टोटल की मैंने कितनी ज्यादा हाइट कर दी। ठीक है, और मैंने क्या करा, रोल नंबर भी विड्थ बढ़ा दी, इस पूरी रो की बढ़ा दी और इस कॉलम की बढ़ा दी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं मैन्युअली करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्वली सबके बीच, सब रो के बीच में इक्वली कर दे। अब देखो मैंने बढ़ाई थी टोटल रो की, कितनी ज्यादा बढ़ाई थी इसमें, सारी रो को इक्वली हाइट दे दी। ओके, अब ऐसे ही अब मैं यहाँ जाऊँ कॉलम पे, तो कॉलम को भी इक्वली विड्थ मिल जाएगी। देखो अब सब कॉलमों को इक्वल मिलेगी, चाहे टैक्स ज्यादा हो या कम हो, जिसका ज्यादा टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। रो अपने मतलब इक्वली सबके बीच में विड्थ हाइट और हाइट डिवाइड कर देती है। अब सिंपल से ये क्या आ जाता है, अलाइन अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। जैसा भी देखो डिफॉल्ट क्या आता है, ये मेरा सेल है, सेल के टॉप के लेफ्ट में ये आ रहा है टेक्स्ट। ओके, अब मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे कहाँ रखना है टेक्स्ट, सेंटर में रखना है, तो देखो सेंटर में आ गया, राइट में रखना है तो राइट में चला गया। अभी हमारी कंटेंट्स राइट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, बीच कहाँ रखना है, अलाइन सेंटर रखना है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज है अलाइनमेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट सेट कर सकते हो। अब ये होती है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब आप कहीं कहीं क्या होता है, टेक्स्ट को रोटेट करके दिखाना होता है, तो आप ऐसे रोटेट भी करके दिखा सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो, अब नाम को ये मेरा मूव हो गया है। ठीक है, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। ओके, अब ऐसे ही चलते हैं हम सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, सिंपल सा कस्टमाइज सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स। सेल्स मार्जिन होता है, जैसे ये मेरा नेम है, इसके ऊपर नीचे बाएं और दाएं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कितना स्पेस हमें एडजस्ट करना है। अब मैं यहाँ जाऊंगा सेल्स मार्जिन में, टॉप से कितना स्पेस देना है मुझे, जैसे मैंने लिख दिया 35, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, और लेफ्ट से भी बढ़ा दिया, इक्वली कर दिया मैंने, तो ओके करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो इक्वली सेल्स के बीच में मेरा मार्जिन अप्लाई हो गया, तो ये हो गया मार्जिन का काम। तो ये क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने टेबल सेलेक्ट करी और सॉर्टिंग पे गया, किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब मुझे जैसे टेक्स्ट है तो अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है, ए से लेकर जेड तक, तो या डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड से लेकर ए तक उल्टा करना। अब मुझे मेरे पास आ गया नेम कॉलम, पहला कॉलम नेम, सारे कॉलम आ गए इसके अंदर, तो नेम को मुझे बढ़ते क्रम में लिखना। अभी क्या आ रहा है, देव ऊपर आ रहा है, आना क्या चाहिए आयुष। असेंडिंग पे क्लिक करा, ओके करा, तो देखो मेरा सारा फिल्टर होगा, आयुष ऊपर आ गया, अभिजीत के बाद एबीसीडी के अकॉर्डिंग। अब वापस मैं फिर से ऐसे करूंगा, तो डिसेंडिंग में कर दे तो फिर से जो मेरा पहला था वो आ गया। ठीक है, डिसेंडिंग अकॉर्डिंग जो फिल्टर हुआ। ओके, तो आप ऐसे फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज पे।
मार्जिन हो गया, ये हो गया। रिपीट हेडर रोज, ठीक है। रिपीट हेडर रोज का क्या काम आता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैं कोई प्रिंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप पहला कोई कॉलम देख पा रहे हो आप, ये नेम वाला, ठीक है, मुझे ये कॉलम सब पेजों पे इक्वली चाहिए। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये कॉलम जो पहले रो का है, सब पेजों पे ये कॉलम आया और मुझे दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े। ऐसे डबल क्लिक कर दोगे तो इस कॉलम से, अब मैंने जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये टेबल बनाई है मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या चाहता हूँ, ये मेरा जो कॉलम है, हर पेज पे मुझे नहीं लिखने पड़े। ये कॉलम मेरे ऑटोमेटिक, पहली जो रो है, ठीक है, ये मेरी ऑटोमेटिक हर पेज पे रिपीट हो जाए। ओके, जैसे देखो मैंने अब नहीं लिखा, ऑटोमेटिक इस पेज पे आ गई मेरे पास। यही मैं बताना चाह रहा था। प्रिंट में भी जाऊंगा मैं, हर पेज पे प्रिंट में भी प्रिंट होकर आएगी, यहाँ देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये फायदा होता है रिपीट हेडर रोज का। अगर मैं रिपीट दोबारा क्लिक कर दूंगा, ये अनसेलेक्ट होगा। अब देखूंगा पेज पे जाकर, देखो अब मेरा पहले जो हेडर होती नहीं आ रही, और प्रिंट प्रीव्यू में भी जाकर देखूंगा मैं, तो यहाँ पे भी नहीं आ रही। तो ये क्या होता है, कभी कभी जैसे हम टीचर्स टाइम टेबल बना रहे हैं, या कोई वैसा रिकॉर्ड है जिसमें एक रो पहली वाली फिक्स चाहते हैं कि जैसे मैं, या ये पहला पैनल फ्री चाहते हैं, जैसे एक्सेल में सीखेंगे हम वो, कि जैसे ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हाइड ना हो, वो दिखती रहे, तो ये फ्रीज पैन भी होता है, वो हम और डिटेल में बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, प्रिंट के लिए रिपीट हेडर रोज पे आते हैं, तो दोबारा दोबारा ना लिखने पड़े, हर पेज पे आ जाए। ओके, अब ये क्या होता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसका भी कोई इतना खास काम है नहीं, सिंपल सा क्या होता है, ये जैसे मेरी कॉलम, ये टेबल थी, अब इसको मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब किसमें चाहते हो, जो सेपरेटर है, मतलब एक टेबल कॉमा से चाहते हो, टैब से चाहते हो, पैराग्राफ से, कॉमा लिख दूंगा तो कॉमा से आ जाएगा कन्वर्ट होकर। देखो मेरी अब ये टेबल क्या बनेगी, टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टेबल को टेक्स्ट में आना चाहिए। तो जैसे टेक्स्ट आया उसमें स्पेस है, कॉमा है, टैब्स है, तो उसके बीच में हम उसको सेपरेटर लगाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या ऑप्शन था लास्ट, सेलेक्ट। सेलेक्ट में कुछ नहीं, बस सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट पैनल है, जैसे पेन है, ठीक है। दो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, शेप वगैरह, वो सेलेक्ट करना है, ऊपर नीचे करना, तो इसका इतना कोई खास यूज नहीं है। तो आई थिंक आज हम टेबल की सारी प्रॉपर्टीज को सीख चुके हैं, और आप डिटेल में जो फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, वो हम कहाँ सीखेंगे, वो हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर। आपको कोई भी डाउट है इसमें, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला भी सिंपल से देखो, लास्ट फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला भी कुछ नहीं होता, फॉर्मूला भी क्लिक करेंगे, सम करना है अबव का, ठीक है, तो ओके कर दिए, तो टोटल सम होके आ गया। ऐसे अबव का करना है, लेफ्ट का करना है, राइट का करना है, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो आई थिंक आज हमने टेबल का कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, रो कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, मर्ज सेल कैसे करते हैं, ठीक है, टेबल का बॉर्डर कैसे देते हैं, टेबल का हेडर और रो कैसे देते हैं, बैंडेड रोज क्या होती है, बैंडेड कॉलम क्या होती है, सारी प्रॉपर्टीज को सीख चुके हैं। टेक्स्ट टेबल के टेक्स्ट टैब कैसे करते हैं, कॉलम और टेक्स्ट को कैसे अलाइनमेंट करते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम, तो सारी आई थिंक सारी हमने चीजें टेबल कवर कर ली है। अगर किसी को भी टेबल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। ओके, हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।